लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हमेशा अपने ऊपर वालों को कंफर्टेबली सुपीरियर महसूस कराओ। अगर आप उन्हें प्लीज और इम्प्रेस करने में अपनी टैलेंट ज्यादा दिखा दोगे तो उल्टा असर हो सकता है। वो फियर और इनसिक्योरिटी फील करेंगे। अपने मास्टर्स को उनसे ज्यादा ब्रिलियंट दिखाओ और आप पावर की हाइट्स तक पहुंच सकते हो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। फ्रेंड्स पर ज्यादा ट्रस्ट करना खतरनाक है क्योंकि वो जल्दी बिट्रे कर देते हैं। एनवी की वजह से वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं और टिरानिकल भी। लेकिन अगर आप किसी पुराने एनिमी को हायर करो तो वो दोस्त से ज्यादा लॉयल होगा क्योंकि उसे प्रूव करना होता है। फ्रेंड्स से ज्यादा डर एनिमीज से नहीं। अगर आपके पास कोई एनिमी नहीं है तो एक क्रिएट करो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। लोगों को हमेशा ऑफ बैलेंस और डार्क में रखो। कभी भी अपने एक्शंस का पर्पस रिवील मत करो। अगर उन्हें कोई क्लू नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो तो वो डिफेंस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। उन्हें रॉन्ग पाथ पर गाइड करो। इतना स्मोक क्रिएट करो कि जब तक उन्हें आपकी इंटेंशंस का पता चले बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लोगों को वर्ड से इंप्रेस करने की कोशिश में जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा कॉमन लगोगे और कंट्रोल कम हो जाएगा। अगर बोल्ड भी बोलना हो तो उसे वेग और स्फिंक्स लाइक रखो। पावरफुल लोग कम बोलकर इंप्रेस करते हैं और इंटिमिडेट भी। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा फूलिश भी लगोगे। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। रेप्यूटेशन पावर की फाउंडेशन है। सिर्फ रेप्यूटेशन के दम पर आप इंटिमिडेट कर सकते हो और विन भी, लेकिन एक बार ये स्लिप हो गई तो आप वल्नरेबल हो जाओगे और हर तरफ से अटैक होगा। अपनी रेप्यूटेशन को यूनअसेलेबल बनाओ। अटैक्स के लिए अलर्ट रहो और उन्हें होने से पहले ही स्टॉप करो। साथ ही अपने एनिमीज की रेप्यूटेशन में होल्स क्रिएट करना सीखो और फिर पब्लिक ओपिनियन को उन्हें फिनिश करने दो। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर चीज का जजमेंट उसकी अपीयरेंस से होता है। जो अनसीन है वो कुछ भी मैटर नहीं करता। खुद को क्राउड में खोने मत दो या ओब्लिवियन में बेरीड मत हो जाओ। स्टैंड आउट करो हर कॉस्ट पर। खुद को अटेंशन का मैग्नेट बनाओ। अपने आप को लार्जर, कलरफुल और मिस्टीरियस दिखाओ ताकि टिमिड मासेस आपसे अट्रैक्ट हों। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों की विजडम, नॉलेज और लेग वर्क को अपने कॉज के लिए यूज करो। ये आपको वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी बचाएगा और एक गॉड लाइक ऑरा देगा एफिशिएंसी और स्पीड का। एंड में लोग हेल्पर्स को भूल जाएंगे और सिर्फ आपको याद रखेंगे। कभी खुद मत करो जो दूसरों से करवा सकते हो। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर आप दूसरों को फोर्स करते हो एक्ट करने के लिए तो वो कंट्रोल में होते हैं, आप नहीं। हमेशा बेहतर है कि आप अपने ओपोनेंट को अपने पास आने पर मजबूर करो ताकि वो अपनी प्लान्स छोड़ दे। उसे फैबुलस गेन्स का लालच दो और फिर अटैक करो। कार्ड्स हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के जरिए मिली कोई भी विक्ट्री सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है। रिजेंटमेंट और इल विल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा लंबे चलते हैं किसी ओपिनियन चेंज से। ज्यादा पावरफुल है दूसरों को अपने एक्शंस के जरिए अग्री कराना बिना एक वर्ड बोले। डेमोन्स्ट्रेट करो, एक्सप्लेन मत करो। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। किसी और की मिजरी आपको इन्फेक्ट कर सकती है। इमोशंस डिजीजेस की तरह कंटेजियस होते हैं। आप सोचते हो आप ड्राउनिंग मैन को हेल्प कर रहे हो लेकिन आप खुद को डिजास्टर में डाल रहे हो। अनफॉर्चुनेट लोग अपनी मिसफॉर्चून खुद अट्रैक्ट करते हैं और वो आपको भी खींच लेंगे। हैप्पी और फॉर्चुनेट लोगों के साथ एसोसिएट करो। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहते हो तो आपको हमेशा नीडेड और वांटेड होना चाहिए। जितना ज्यादा लोग आप पर डिपेंड करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी फ्रीडम होगी। लोगों को इतना मत सिखाओ कि वो आपके बिना कर सकें। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक ऑनेस्ट और सिंसियर मूव आपके दर्जनों डिसऑनेस्ट एक्ट्स को कवर कर सकती है। ऑनेस्टी और जेनरोसिटी की ओपन हार्टेड जेस्चर्स सबसे सस्पिशियस लोगों की गार्ड भी नीचे कर देती है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी से उनके आर्मर में होल क्रिएट करो और फिर मैनिपुलेट करो जैसा चाहो। एक टाइमली गिफ्ट ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करेगा।